कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, तो उनका कहना ये था कि हमको जीएसटी जो है बचाना है। तो हम बोले कि जीएसटी बचाएंगे क्या के लिए, आपको जीएसटी जब लगता ही नहीं है तो जीएसटी कैसे बचाएंगे। तो कहने लगे ऐसे कैसे बोल रहे हैं जीएसटी नहीं लगेगा, अभी तो हम हर मंथली फाइल करवाते हैं, नेक्स्ट मंथ पिछले महीने भी हम लोगों ने इतना का जीएसटी भरा है। तो फिर हम उसको डिटेल में समझाएंगे, जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, बिजनेसमैन के लिए भी हेल्पफुल होगा। सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। देखिए जीएसटी क्या होता है। जीएसटी सबसे पहले समझिए कि जीएसटी जो है एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जो प्रोफेशनल इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप लॉ में पढ़ेगा तो जीएसटी में लिखा अल्टीमेट बर्डन अपॉन द कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूम करता है उसी को जीएसटी का बर्डन पड़ता है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल हम लेके समझाते हैं, फिर और भी एक दो एग्जांपल लेके बताएंगे कैसे होता है। मेरा अपना फर्म है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना कोई क्लाइंट आए तो मान लीजिए मेरा फ़ीस कोई चीज़ का 10,000 रुपये हुआ, ठीक है, तो हम कस्टमर से 11,800 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 18% जीएसटी लेंगे, तो 1,800 रुपये हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं उनसे। तो ये 1,800 रुपये तो हम कस्टमर से ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को दे दे रहे हैं। तो इसमें मेरा तो कोई मतलब लॉस नहीं हुआ। मेरा क्या लॉस हुआ, हम तो 10,000 रुपये जो फ़ीस लेना तो वो ले ही लिए, उसके ऊपर से 1,800 रुपये लिए उनसे, जीएसटी का दीजिए भैया, तो हम 1,800 रुपये ले लिए और वही 1,800 रुपये गवर्नमेंट को जमा कर दिए। अब अगर वो भी बिजनेसमैन होंगे तो वो 1,800 रुपये का वो इनपुट ले सकते हैं कि भाई हमने इनसे कुछ सर्विस परचेज किया था, हमसे जीएसटी लिए हैं, तो आपको उसका इनपुट मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि कंज्यूमर को पड़ा, अगर वो एंड कंज्यूमर है, बिजनेसमैन नहीं है, तो फिर उनको 1,800 रुपये का लॉस हुआ एक तरह से, मतलब उनको लॉस हुआ। लेकिन अगर वो बिजनेसमैन है फिर उनको लॉस क्या हुआ, उनको इनपुट भी मिल जाएगा। जैसे हम ही बिजनेसमैन में तो हमको कहाँ लॉस हुआ, हम तो 10,000 रुपये अपना जो फीस है वो प्लस 1,800 रुपये हम वहाँ से लिए गवर्नमेंट को जमा कर दिए। अब लॉस यहाँ पर कहाँ पर हो जाता है, जो लोगों को लगता है कि हम 11,800 रुपये लिए तो पूरा का पूरा हम रख लें, तो अरे तो ऐसा कैसे होगा, 11,800 रुपये रखे तो आपका फीस तो 10,000 ना है, तो आप 10,000 ना रखोगे, 1,800 रुपये तो कस्टमर का से जीएसटी लियो तो जीएसटी जमा कर दो। तो उनका कहना नहीं, हम पूरा 11,000 रखेंगे। अब ये सीए जो वैसे कर रहे हैं या ये प्रोफेशनल ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, तो हम बोले कि नहीं, तब वैसा तो नहीं हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं। मान लीजिए कोई कपड़े का बिजनेस करता है, ठीक है, कपड़े का बिजनेस करता है। सपोज कीजिए कि कपड़ा लाया, मान लीजिए कोई कपड़ा 10,000 रुपये का था, ठीक है, 10,000 रुपये का था, उसको उन्होंने क्या किया कि 12,000 रुपये में बेच दिया, 2,000 अपना प्रॉफिट जनरेट करके। अब या तो ये कर सकते हैं कि 12,000 में जो बेचें तो 12,000 प्लस जीएसटी लेंगे उनसे, ठीक है, 12,000 प्लस जीएसटी जो भी बनेगा, मान लीजिए 1,000 जीएसटी बना तो 12,000 प्लस 1,000 उनसे कस्टमर से 13,000 लें, उनको बोल करके कि 12,000 कपड़े का दाम हुआ, 1,000 जीएसटी हुआ, यानी तो डायरेक्टली 13,000 रुपये ले लें। तो 13,000 लेंगे तो इसमें अब इनको क्या लगे कि 13,000 ले लिए तो हम पूरा 13,000 बचा लें। अरे नहीं भाई, 13,000 में तो 1,000 जीएसटी है आपका। तो इस चीज़ को समझिए कि 12,000 आपका कपड़े का हुआ और 1,000 जो है जीएसटी का हुआ। तो अल्टीमेटली आपको कोई बर्डन तो नहीं पड़ा। अब ये चाहेंगे कि नहीं 13,000 आए तो 13,000 हम रख ले, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जीएसटी अगर आपने जीएसटी में रजिस्टर कोई बिजनेस रखा हुआ है तो आपको दिखाना होगा कि हाँ 12,000 का कपड़े था भाई, 12,000 का सेल किया और 1,000 रुपये जीएसटी लिया था, तो वो गवर्नमेंट को जमा कर दीजिए। तो वैसे काम करता है जीएसटी। तो जीएसटी जो है आपके बिजनेसमैन के ऊपर तो है ही नहीं। अब कोई अगर इस वीडियो को रिएक्ट करते हैं कि आपको आता नहीं है दिस दैट, तो वो अपना मैटर है, क्योंकि अभी हमने 2 एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि जीएसटी जो बिजनेसमैन को नहीं लगता है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उनको लगता है। अब एक और चीज़ समझाते हैं कि जीएसटी क्यों भरना चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि जीएसटी से कोई फ़ायदा नहीं है, जीएसटी क्यों भरना चाहिए, तो एक चीज़ समझाते हैं कि देखिए जीएसटी क्यों भरना चाहिए। जैसे क्या होगा कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि जीएसटी जो भी पैसा आ रहा है सब सेल का पैसा सब छुपा लेंगे, तो उनका क्या हो जाएगा कि सेल का अगर पैसा छुपा लिए तो उनका क्या हो जाएगा कि जैसे सेल जो है अब 0 मतलब ऐसे ऐसे मतलब क्लाइंट को हम डील करते हैं, हम क्या ही बताएं कि ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं, हम क्या उनको बताएं। तो इसलिए थोड़ा सा हंसी भी आ जाती है कि भाई अगर इस तरह के लोग रहेंगे तो कैसे, मतलब वो अपना ही बिजनेस कैसे रन कर रहे हैं जब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक क्लाइंट आए थे, उसमें क्या था, हम लोग से फाइल कराते थे, पहले किसी और से करवाते थे, तो वो लोग क्या करते थे, नील फाइल कर देते थे। ये बोलते होंगे कि नील फाइल कर दिए, या वही बोलते होंगे नील फाइल कर दिए जीएसटी नहीं लगेगा, तो ये नील फाइल करा। तो हम लोग के यहाँ जो जीएसटी फाइल करते हैं वो कह रहे थे कि सर उनका बार बार मैसेज आता रहता है कि नील फाइल कर दिए, नील फाइल कर दिए। तो 2-3 मंथ नील फाइल हो गया, नील फाइल होते गया, तो ऐसे ही पूरा ईयर निकल गया, पूरा ईयर में 0 फाइल करवा लें, ठीक है। अब जब 0 फाइल करवा लिए, जब उनको लोन की ज़रूरत पड़ी तो वो आए और कहते हैं कि मतलब हमको 6 लाख रुपए का आईटीआर चाहिए। तो 6 लाख का अगर आईटीआर चाहिए तो प्रैक्टिकली आप देखिए कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर 6 लाख का आपको आईटीआर चाहिए, मतलब 6 लाख का आईटीआर मतलब 6 लाख का नेट प्रॉफिट होना चाहिए, इनकम शो होना चाहिए, 6 लाख का इनकम हुआ।
तो अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ सेल ही नहीं किया, आपने जीएसटी वाले को बताया कि मेरा 0 सेल है, मतलब कोई जीएसटी में सेल हुआ ही नहीं है, तो आप 6 लाख का प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करेंगे, ये सवाल आता है। तो उनको जो मैंने कैसे बताया, देखिए सबसे पहले चीज़ तो है कि 6 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ, तो इस 6 लाख को प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कुछ तो खर्च हुआ होगा। मान लीजिए आप पर कोई दुकान है, तो एक भी तो स्टाफ होगा, नहीं भी स्टाफ है तो रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, कुछ तो खर्च हुआ होगा। मान लीजिए 3-4 लाख का खर्च हो गया ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको क्या हो गया, 6 लाख तो आपका अपना हो गया, 4 लाख रुपया जो खर्च हुआ, तो टोटल 10 लाख का सेल से आपका प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। ठीक है, अब कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो सर्विस के केस में तो 100% सर्विस, मतलब हम लोग के केस में अगर 10 लाख का हम लोगों ने सर्विस दिया तो 10 लाख पूरा बचित हुआ, और 4 लाख रुपया जो एक्सपेंस हो गया, तो 6 लाख रुपया हम लोग का नेट प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो गुड्स वाले केस में क्या होता है कि मार्जिन बेसिस पे होता है कि 10,000 का अगर माल लाया तो उसको 12,000 में बेचा तो 2,000 ना प्रॉफिट हुआ, मतलब 20% का प्रॉफिट हुआ। तो उसी तरह से अगर 10 लाख का उनको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो 50% भी मान लेते, कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे 50% का मार्जिन निकल गया था, तो उनको कम से कम 20 लाख रुपए का सेल करना चाहिए। तो 20 लाख रुपए का जब तक जीएसटी में सेल डिक्लेयर नहीं होगा तो 10 लाख का इनका प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। वही 10 लाख में से 4 लाख रुपए खर्च कर डिडक्ट हो जाएगा और 6 लाख रुपए इनका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब 6 लाख रुपए नेट प्रॉफिट होगा तभी ना जाकर के आईटीआर में डिक्लेयर होगा। तो उनको मैंने समझाया कि आप तो साल भर में पूरा 0 फाइल करवा लिए हैं और आज की डेट में कहते हैं कि हमको 6 लाख का आईटीआर फाइल कर दिए, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो फिर बोले कोई रास्ता निकला है, बोले रास्ता यही है कि आप जो है 20 लाख रुपए का कम से कम जो उनका बन रहा था, जो जिसके हिसाब से जो मार्जिन आ रहा था उसके हिसाब से, कि इतना कम से कम सेल डिक्लेयर करिए, उस पर जो जीएसटी बनता है वो भर दीजिए। जबकि इनपुट सब है उनके पास, इनपुट भी था, फिर भी वो परचेज करते थे, फिर भी सेल 0 दिखाते थे। तो फिर उनका किसी तरह से सेल हम लोगों ने दिखाया, विथ इंटरेस्ट उनका पेमेंट किया। इंटरेस्ट क्योंकि जो जीएसटी में लेट फाइल होता है तो उसमें इंटरेस्ट भी जमा करना होता है 18%, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आईटीसी से होता है तो जो बीच का जो कैश का पोर्शन होता है उसमें आपको जीएसटी का इंटरेस्ट जो है वो जमा करना होता है 18%। तो उनका बहरहाल किसी भी तरह से हम लोगों ने वैसे करके एक फ़ाइल कर दिया, उनका आईटीआर भी हो गया, सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो इस चीज़ को समझिए कि अगर जीएसटी में 000 फाइल करवाते रहेंगे तो कब तक बचेंगे। मतलब आपको आईटीआर के टाइम में आप 12 महीने के बाद ही एक बार आपको मुलाकात हो जाएगी जीएसटी वाले से कि भाई, क्योंकि आजकल क्या है कि जीएसटी वाले से इनकम टैक्स वाले से जीएसटी सब लिंक हो गए एक दूसरे से, तो सारा जो है आपको डेटा फेच कर लेते हैं, तो उसमें आप पकड़ा जाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आए कि भाई कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी जो है बिजनेसमैन को नहीं लगता है। कुछ लोग रिएक्ट कर देंगे कि अरे आप क्या बता रहे हैं, जीएसटी कैसे नहीं लगता, हर मंथ भरते। अरे भरते हैं जीएसटी, लेकिन दूसरे से लेकर के भरते हैं, तो हमको कहाँ देना हुआ अल्टीमेटली। तो जीएसटी हमको नहीं लग रहा है, जीएसटी जो है कंज्यूमर को लग रहा है।